कोई वायरस कोई बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बुरे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तहस नहस हो रहे हैं, हम लोग तहस नहस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं जी। और गुलाम रहते मर भी गए तो क्या मरे, मरना भी है तो जाद रह के मरो। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जिस तरह से आप जान चुके हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, कि हमारे साथ इन वीडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जिन्हें 50 वर्षों का चिकित्सा के क्षेत्र में अनुभव है। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति से हम तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं और वो बड़ी सरलता से उन सभी का जवाब दे रहे हैं। इन्हीं सवालों का सिलसिला इस वीडियो में भी रखेंगे। ये आखिरी वीडियो है। पहला पार्ट मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर देख लें। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे के जो सवाल जवाब हैं वो कर लेते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी से। जी, तो आपकी सभी बातों से बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो WHO है उसका एजेंडा लोगों को ठीक नहीं करना बल्कि व्यापार करना है। तो ऐसे दर्शक जो इस समय सुन रहे हैं या जनता, कोई भी आम आदमी जो जान चुका है कि हाँ वैक्सीन से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, हम ठीक नहीं होने वाला है, उल्टा हमको डैमेज भी हो सकता है बॉडी में, तो वो वैक्सीन के अलावा और क्या विकल्प ले सकता है इस बीमारी से लड़ने के लिए, किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ने के लिए? वो सुमित, ये जो बात है ना, वो जैसे हमने शुरू में बात की थी कि बीमार होते हैं हम अपनी वीकनेस से। हम जब कमजोर होते हैं तो बीमार होते हैं। जब तक हम स्टर्डी हैं, जब तक हम तंदुरुस्त हैं, तब तक हम बीमार नहीं होते। कोई वायरस कोई बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो ये बात सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमको अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है। उस हेल्दी रखने के लिए हमको साफ शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और बढ़िया संतुलित बैलेंस्ड शुद्ध भोजन चाहिए, पॉइजन फ्री, टॉक्सिन फ्री। उसकी काम करना चाहिए। असल में दुनिया में जितने इन लोगों ने हंगामा कर रखा है, वो हंगामा तो जायज बनता है कि जो दुनिया में ये जहर फैला रहे हैं, यही कंपनियां, जो कंपनियां ये वाले काम कर रही हैं, वैक्सीन लाना चाहती हैं, वही कंपनियां एग्रोकेमिकल लाती हैं, वही कंपनियां फूड प्रोसेसिंग करके फूड का सत्यानाश मारती हैं, वही कंपनियां फार्मा कंपनी के गंदी दवाई दे, लाइफ लॉन्ग डायबिटीज और उसकी दवाइयां देके लोगों को बीमार कर रही हैं। ये जरूरी बनता है कि ये जो केमिकल फ्री हमको लाइफ रहने की जो जरूरत है, कि अपनी लाइफ को हम गंदे टॉक्सिक जहरीले केमिकल से मुक्त करें। चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग है, चाहे वो हमारी ड्रग इंडस्ट्री है जिसमें इतने गंदा टॉक्सिक मेडिसिन हैं। तो हमको ये बात करनी बहुत जरूरी है कि हमको टॉक्सिन फ्री एनवायरनमेंट, टॉक्सिन फ्री हवा, पानी, फूड और टॉक्सिन फ्री जो मेडिकल प्रोफेशन है वो चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि हमको तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत सारी और बातें भी चाहिए। जैसे भोजन सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो होलिस्टिक मॉडल है वो 6 टायर्ड है। 6 टायरों वाला ट्रक है वो। 6 टायरों वाला ट्रक है। 6 टायरों वाले ट्रक के 2 फ्रंटल टायर क्या है? फूड। वो फूड जो चाइना स्टडी से फूड की जो डिस्कशन शुरू हुई थी और जो विश्वरूप रॉय चौधरी जी या और लोग NDS वाले या सारे जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक मॉडल आ रहा है, उसका बेसिक है प्लांट बेस्ड होल फूड। प्लांट बेस्ड होल फूड, ये चाइना स्टडी का क्लियर कट मैसेज था कि प्लांट बेस्ड होल फूड खाओ और तंदुरुस्त रहो, कोई बीमारी आपको लगेगी नहीं, अगर है तो चली जाएगी। वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वही विश्वरूप राय चौधरी जी फॉलो कर रहे हैं, वही NDS वाले फॉलो कर रहे हैं। बाई उसमें थोड़ा फर्क है। वही डॉक्टर जो खादरवली है वो उसका एक मॉडल वो कर रहे हैं। तो ये डाइट का नंबर 1 फ्रंट टायर है। दूसरा फ्रंटल टायर है मेडिसिनल प्लांट्स। हमारे आसपास में बहुत ही सुंदर, सैकड़े नहीं हजारों मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसमें इतने गुण हैं कि वो गुणों को हम समझे। हमारे अंदर जो भूसा भर गया है कि कैप्सूल, गोलियां, टीके हमको तंदुरुस्त करेंगे, वो भूसा निकालें। हमारे आसपास में मेडिसिनल प्लांट्स का भंडार पड़ा है, हमारे घरों में पड़ा है, उसको यूज करें फूड के साथ, फूड प्लस करके, नॉट ओनली मेडिसिनल प्लांट्स। फूड मेन नंबर 1, नंबर 2 मेडिसिनल प्लांट्स, नंबर 3 फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। बढ़िया से एक्सरसाइज करें, बढ़िया से फिजिकल सख्त काम करें। और नंबर 4 माइंड मैनेजमेंट, खुश रहें, बहुत जरूरी है, टेंशन फ्री रहना,
टेंशन मुक्त रहना, टेंशन को मैनेज करना, एक साइंटिफिक वे आ गया खुश रहने के। आजकल बहुत सारे साइंटिफिक वेज आ गए हैं मेडिटेशन के और खुश रहने के, और उसकी डिटेल में नहीं जाते हम। तो वो खुश रहें, खुश रहना बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस कुछ और नहीं चाहिए। हैप्पीनेस बहुत सस्ती होती है और बहुत सस्ती मिल जाती है। और दो टायर जो और रह गए हैं वो हैं पैथीज। वो पैथीज वो अडॉप्ट करें सबसे पहले हम लोग, जो हार्मलेस पैथीज हैं, जैसे नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एक्यूप्रेशर है, योगा है। तो ये पैथीज जो है हार्मलेस पैथीज हैं। उल्टा साइड गुड इफेक्ट्स होते हैं इनके। आप एक चीज के लिए कुछ करोगे नेचुरोपैथी, तो आपको 10 साइड गुड इफेक्ट्स हो जाएंगे। और लास्ट में अगर कहीं पे बहुत फंस जाए, उलझ जाए, तो ठीक है, एलोपैथी भी बहुत बढ़िया कुछ चीजों में। तो एलोपैथी को लास्ट यूज करें मजबूरी में, जब कोई और चारा नहीं चलता, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। हर चीज के, सर्जरी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं और दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स। तो ये 6 टायरों वाला ट्रक है, इसको याद रखें हमेशा। तो ये होलिस्टिक हेल्थ का मॉडल, इसको बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। होलिस्टिक हेल्थ को अडॉप्ट करें अपने लाइफ में, 100 साल तक गारंटी दे सकते हैं हम लोग कि आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आप बीमारी से नहीं मरोगे, बुढ़ापे से मरोगे। बुढ़ापे के बाद, बुढ़ापे से सिर्फ 100 साल से ऊपर मरता है बंदा। 100 साल से पहले जितने भी लोग मर रहे हैं, सब बीमारियों से मर रहे हैं। अगर होलिस्टिक मॉडल हम फॉलो कर लेंगे तो कोई बीमारी से नहीं मरेगा, बुढ़ापे से मरेगा। और बुढ़ापा 100 साल के बाद आता है। तो साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बॉडी 125 साल के लिए बनी है, 125 साल के लिए। 100 साल से पहले इसको बीमारी कोई लगनी नहीं चाहिए। तो अगर लग रही है तो हमारी वीकनेस है, किसी वायरस का, किसी सूक्ष्म जीव का, किसी बैक्टीरिया का कोई दोष नहीं, इसमें हमारा दोष है। तो हम अपने अंदर झांके कि हमारे अंदर क्या क्या कमजोरी है, उसको देखेंगे तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि आपके खाने में, पीने में, रहने में, आपके आसपास में डीलिंग में कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को पूरा कीजिए और तंदुरुस्त रहिए। किसी एलोपैथी की जरूरत नहीं है, किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, किसी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आ जाए वायरस, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर हमको होलिस्टिक मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ था। जी, आपने बहुत सारी सच्चाइयां इस वायरस के बारे में बताई और बीमारी से बचने का भी सही इलाज है। अब मुझे लगता है दर्शक भी समझ गए होंगे कि हम बिना अंग्रेजी दवाओं के या बिना वैक्सीन लिए भी हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। बट अभी अगर हम फिर से WHO की या हमारी मौजूदा सरकार की बात करें, तो अब ये बीमारी सच थी या गलत थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने फैसले तो बहुत सारे लिए। और 5 से 6 महीने में हम देख पा रहे होंगे कि इसके अलग अलग बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े, चाहे वो इकोनॉमी ले लो, चाहे आप सोशल या पॉलिटिकल या कल्चरल, बहुत सारे अलग अलग इम्पैक्ट हुए हैं। तो आपका इसमें क्या विचार है कि किस तरह से, मतलब किस हद तक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है इन अलग अलग विभागों पर? जी, इन जो फैसलों से, जो WHO के और जो हमारी सरकार ने लिए हैं इन 5 से 6 महीनों में। जी, बहुत बुरे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तहस नहस हो रहे हैं हम लोग, तहस नहस, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं जी। तबाह कौन है ये? चाहे वो इकोनॉमी है, तबाही हो रही है हमारी इकोनॉमिक लाइफ की। और उसमें पर्टिकुलरली टारगेट ये किया गया है कि छोटे एंटरप्रेन्योर को, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर इनका दुश्मन बन गया है, जो अपने आप कमाई करके, कोई ठेले वाला था, कोई रिक्शे वाला था, कोई ऑटो वाला था, कोई बस वाला था, कोई छोटा बिजनेसमैन था, छोटा मैन्युफैक्चरर था, वो इनकी आंखों में रड़कता था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी मेहनत करता था, अपना दिमाग लड़ाता था और अच्छी जिंदगी जी रहा था। कॉर्पोरेट ने उसको अपना दुश्मन बना लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो काम हम इनके पास नहीं रहने देना। तो वो काम छीनने के लिए इन लोगों ने प्लानिंग की और छीन लिया और छीनते जा रहे हैं लगातार। तो वो जो आजाद हैसियत रखने वाले लोग थे, वो उनकी इकोनॉमी को उन्होंने तहस नहस कर दिया और किए जा रहे हैं और करना अभी आगे और करना है। तो इनका ये जो मॉडल है इकोनॉमिक तबाही की तरफ लेके जा रहा है, और वो बहुत ही उसे मिजरी, उसके बहुत दुख दर्द, और क्योंकि जो व्यक्ति इकोनॉमिकली तबाह होगा वो उसके पीछे सोशल और इमोशनल और बाकी सारी तबाही आएगी बच्चों की। तो इकोनॉमिक, क्योंकि पूरी लाइफ का जो सेंटर होता है वो इकोनॉमी होता है, तो इकोनॉमी तबाही की तौर जा रही है। सोशल लाइफ हमारी तहस नहस हो रही है, हमको पूरी तरह से डराया जा रहा है। इमोशनल लाइफ, कल्चरल लाइफ हमारी तबाह हो रही है। तो ऑलराउंड डिस्ट्रक्शन हो रही है, सेहत हमारी तबाह हो रही है, एजुकेशन हमारी तबाह हो रही है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया है। जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, क्या बच्चा बनेगा वो, क्या पढ़ेगा वो? कोई नेट पे पढ़ाई थोड़ी होती है, कोई डेवलपमेंट थोड़ी होती है, कोई पर्सनैलिटी थोड़ी बनेगी उसकी। तो ये पूरे का पूरा एजुकेशन का मॉडल, हेल्थ का मॉडल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है।
पूरे का पूरा हेल्थ का मॉडल जो है पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इमेज ये बना दिया गया कि ये तो बुच्चड़ खाने हैं। अब अस्पतालों के बारे में लोग कहते हैं बुच्चड़ खाने हैं ये, तो बुच्चड़ खाने में कौन जाएगा? तो कहाँ जाएंगे? कॉर्पोरेट के हॉस्पिटल में। अभी छोटे डॉक्टरों को भी इन्होंने टारगेट किया, छोटे डॉक्टरों को भी इन्होंने ऑपरेट नहीं करने दिया। तो ये पूरे का पूरा मॉडल क्या मॉडल है कि कॉर्पोरेट के हाथ में सब कुछ दे देना है। इकोनॉमी भी उनके हाथ में, मैन्युफैक्चरिंग भी उनके हाथ में, सेलिंग भी उनके हाथ में। खेती किसानों के दुश्मन है ये, किसानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेंट अपॉन है, किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, किसानों को इतना ये लाचार करना चाहते हैं कि ये अपनी जमीनें बेच दे। तो ये चाहते हैं कि हम ही उगाएं, हम ही मैन्युफैक्चर करें, हम ही उनको बेचें। तो ये इनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि ये इनकी जो एम्बिशन है वो, जैसे कहते हैं कि देव होते हैं ना, पुराने जमाने में कहानियां सुना करते हैं कि देव था वो सब कुछ खा जाता था। तो इनकी एम्बिशन देव जैसी है, जाइंट है ये सब कुछ अपने अपने लिए और अपने खुद करना चाहते हैं। उसके लिए इनको थोड़े से लोग चाहिए, तभी ये कहते हैं डीपॉपुलेशन, कि इनको चाहिए सिर्फ 10, 15, 20% वो लोग जो इनके कंप्यूटर चलाएं, इनकी मशीनें चलाएं, इनके लिए ब्रेन का काम करें और गुलामों की तरह करें, उनकी ज्यादा हैसियत ना हो, कोई वो क्वेश्चन ना करे, नो क्वेश्चंस। बाकी जो मजदूर हैं, किसान हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले, वो इनके लिए यूजलेस हैं, इसलिए वो कहते हैं इनको मारो। तभी आप पाओगे उनको बीमार करो, उनको इकोनॉमिकली लाचार करके भूख से मार दो, उनको ना उसके पास घर है, ना उसके पास पढ़ाई है, ना उसके पास हेल्थ है, तो धीरे धीरे वो बेचारे कितनी देर झेलेंगे। तो वो ये सारे का सारा मॉडल कहीं ना कहीं बहुत बुरी किस्म की तबाही है, बहुत बुरी किस्म की गुलामी है। ये गुलामी का नई किस्म की गुलामी हमको समझना चाहिए कि ये नई किस्म की गुलामी है, जिसका सेंटर, एपी सेंटर अमेरिका है, और हमारे यहाँ के जो लोकल उसके अलाइज हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, उनके अलाइज हैं। हमारी गवर्नमेंट्स बोलती नहीं है, क्योंकि हालांकि इनको बाद में समझ आएगा, अल्टीमेटली दे डोंट बॉदर अबाउट द पॉलिटिशियंस। उनको पॉलिटिशियंस एक मोरे के तौर पे चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी को यूज कर रही है, लेकिन कल को पॉलिटिकल पार्टी को भी लात मारेंगे वो, क्योंकि उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, उनको तो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। उनको वो लोग चाहिए जो परमानेंट गवर्नमेंट हो, टेम्पररी गवर्नमेंट को टीचर नहीं समझते। वो टेम्पररी गवर्नमेंट को समझते हैं कि ये तो बफर है, शॉक अब्जॉर्बर है, कि लोग कहीं हमारे गले ना गले, वो पॉलिटिशियन को गाली वाली निकालते रहे तो हम पीछे बैठे अपना काम करते रहे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए कि वो लोग जो है जो पीछे बैठे हैं वो उनको भी यूज कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के केडर को भी समझना चाहिए ये कि अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। आपको वो कूड़ेदाने में फेंकने जा रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा फिनोमेना जो वो, उसमें सिर्फ वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही दादे हैं, हमारे लिए सब कुछ बना है, पूरी दुनिया, पूरी जो ग्लोब है हमारे लिए बना है, और हम हमारे सिवाय ग्लोब पे किसी को रहने का हक नहीं है, किसी को जीने का हक नहीं है, कोई आजादी नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। सब राइट्स खत्म। आप पाओगे कि आसपास में देखोगे सब ह्यूमन राइट्स खत्म हो रहे हैं, सब डेमोक्रेटिक राइट्स खत्म हो रहे हैं, सब ट्रेड यूनियन राइट्स खत्म हो रहे हैं। किसी को डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दिया जा रहा, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। कोई आप वो जो गांधी जी ने हमको दिया था आंदोलन, कोई आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा, वो गांधी ने दिया है। अब ये गांधी के अपने आप को कहते हैं कि गांधी हमारा बापू है, तो उस गांधी ने हमको अहिंसक आंदोलन करने की अगर आपको कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है सरकार की, तो आप आंदोलन कर सकते हो पीसफुली। तो वो भी छीन रहे हैं, उसके भी आगे जाके बोलने नहीं दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत भयंकर किस्म की गुलामी है। इस गुलामी को समझना चाहिए, और इस गुलामी के टूल्स को और इस गुलामी के लाने वाले लोगों को समझना चाहिए। और इसके लिए हमको लोगों में एक यूनिटी अपने क्योंकि ये देखो, ये झूठ है बहुत बड़ा, ये जो झूठ है वो झूठ अल्टीमेटली नंगा होगा। हमारा इतिहास गवाह है, बड़े बड़े सिकंदर आए, बड़े बड़े जालिम आए, एक बार लगता था कि वो तो अब इनविंसिबल है, उनको कोई हरा नहीं सकता। सिकंदर को भी यही लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुगलों को भी ये लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, अंग्रेजों को भी ये लगता था कि हमें कोई हरा नहीं सकता। क्या हुआ उनका? तो इन अंग्रेजों का भी यही होगा अल्टीमेटली। तो लोगों को समझ आ जाएगी ना, आज नहीं आएगी कल आ जाएगी। आज लोग यूनाइटेड नहीं है, कल हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारी मिजरी होगी, बहुत सारे बच्चे बेचारे यतीम होंगे, बहुत सारी विधवाएं होंगी, वो अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली सच को कोई हरा नहीं सकता। सच को ना कोई आज तक हरा पाया, ना कोई हरा सकता है, ना हरा पाएगा। इसलिए हमको उस सच पे विश्वास करना चाहिए। हम सच के साथ खड़े हैं,
हमको अपनी कम्युनिटी से, अपने आसपास में, अपने भाइयों से, अपने गांवों से, अपने मोहल्ले में यूनिटी बनानी चाहिए। अपने लोगों से जुड़े, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल नियरनेस करें। हमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए जी हमको सोशल नियरनेस चाहिए। हम अपने भाइयों से मिलें, उनको जप्पियां डालें, उनसे बातें करें, बैठें, डिस्कस करें, चेतन हो और यूनाइट करें। चेतना और यूनिटी, जी चेतना, यूनिटी और लड़ना, आंदोलन, ये 3 हथियार है हमारे पास। चेतन हूं, सच को जाने, उसके लिए इकट्ठे हूं और उसके लिए आंदोलन करें। आंदोलन करना हमारा हक है, हमारे संविधान ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आंदोलन करना। तो उस आंदोलन का रास्ता है जो अल्टीमेटली हमको लेना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। जी, तो जिस तरह से आपने देखा कि अभी 5 से 6 महीने में बहुत सारे प्रोटोकॉल भी बनाए WHO ने कि मास्क पहनना जरूरी, फिर सैनिटाइजर, बहुत सारी ऐसी काम करने के लिए कहा कि हर आदमी को कंपलसरी कर दिए गए। अब चूंकि आप एक अनुभवी डॉक्टर भी हैं, तो आपने ये 5 से 6 महीने में क्या ये ऑब्जर्व किया कि एक आम आदमी की सेहत पर भी क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इन सभी प्रोटोकॉल का? बहुत बुरा पड़ा है, सेहत पे भी पड़ा है और मानसिकता पे बहुत पड़ा है। साइकोलॉजी बदल गई लोगों की। लोग जो काम करते हैं रोबोट से, रोबोट लाइक बात करते हैं, उसमें उनकी आंखों में जो इमोशनल होता था लिंक, जब 2 इंसान बात करते हैं तो उनमें एक इमोशनल लिंक होता है। सिर्फ हम फिजिकली बात नहीं करते, हम एक दूसरे से एक अटैचमेंट होती है हमारी, वो गायब ही हो गई। हम एक मशीन की तरह बात करते हैं। अब मास्क में मशीन की तरह ही बात होगी, आपको पता नहीं चल रहा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं रास्ते में, मेरा तो मुंह नहीं ढका होता, वो तो मुझे पहचान लेते हैं, वो मुझे सत श्री अकाल नमस्कार करते हैं, तो मुझे नहीं पता चलता कौन बोल रहा है। अब मैं उसको कोई इमोशनल रिस्पॉन्स मुझे में भी आता, मैं बात ही कौन कर रहा है। तो ये एक बहुत, सिर्फ हेल्थ पे नहीं, हेल्थ पे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी बहुत डीप साइकी में प्रभाव पड़ रहा है। हम हमारे अंदर जो धुर में अंदर हमारा एक एक्सेस होता है, हमारे अंदर एक लिविंगनेस है, हमारे अंदर एक इमोशनल बीइंग है, हमारे अंदर एक परमात्मा बैठा है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, लूज हो जाता है। हम एक मशीन बन जाते हैं, रॉबोट बन जाते हैं, जैसे किसी ने रॉबोट बना दिया, और जैसे, तो वो रॉबोट, ये वही लोग चाहते हैं। और दूसरी बात, ये मास्क वाला जो जोर जबरदस्ती से लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या जोर जबरदस्ती से अब टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पंजाब में एक नया फिनोमेना शुरू हुआ, आपने देखा होगा, वीडियो भी डली है, वो गांव में जाते हैं, पकड़ के ले आते हैं लोगों को। अब वहां पे वो लोग डंडे मार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या पर्पस क्या है कि आपको ट्रेनिंग कर देनी है डंडे के नीचे रहने की, कि आप सीखो गुलामी में रहना। वो आपको धीरे डोज दे रहे हैं, पहले मास्क की डोज दी, सैनिटाइजर की डोज दी, अब टेस्टिंग की डोज दे रहे हैं, कल को वैक्सीनेशन की डोज देंगे। तो आपको वो गुलामी की ट्रेनिंग दी जा रही है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप उसको सीख जाओ। अगर आप सीख गए तो वो कामयाब है, अगर हम ना सीखे, उसके खिलाफ खड़े हो गए, तो हम कामयाब हैं। यही है बस फंडा, ये लाइन यही खिंची हुई है कि हमको इनकी गुलामी को मानना है या नहीं मानना। ये सब गुलामी के सिंबल है, चाहे वो सैनिटाइजर था, चाहे वो मास्क है, चाहे वो टेस्टिंग है, चाहे वो वैक्सीनेशन होगा, ये गुलामी के चिन्ह है। इन गुलामी के चिन्ह को हमको मानना है कि नहीं मानना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लेंगे तो गुलाम है, अगर नहीं मानेंगे तो आजाद है। ये हमारे ऊपर है कि हमको गुलाम बनना है कि आजाद रहना है। तो आजादी हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, गांधी जी ने सिखाया हमको। और गांधी जी के पहले भी हमारे पुरखों ने सिखाया, हमारे ऋषियों मुनियों ने सिखाया। क्या सिखा था हमने? कृष्ण जी ने क्या सिखाया था, भगत सिंह ने क्या सिखाया था, राजगुरु ने क्या सिखाया था, चंद्रशेखर आजाद ने क्या सिखाया था। तो ये सब हमारे जो पुरखे हैं, हमारे हीरो हैं, वो सब हमको सिखा के गए कि आजाद रहना हमारा फंडामेंटल राइट है, आजादी हमारा फंडामेंटल हक है। और हमारा बापू, जिसको हम बापू बोलते हैं, उसने हमको आंदोलन करना सिखाया, और उसके लिए वो लड़ा, और उसके लिए वो उसने जान दी। हम उस सबको याद रखें, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक की पूरी हिस्ट्री याद रखें। तो ये पूरे का पूरा जो हमारे पुरखे हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे हीरो हैं, उनको याद रखें और आजाद रहना सीखें और आजादी के लिए लड़ें। आजादी के लिए लड़ना हमारा हक भी है, हमारी ड्यूटी भी है। कल को आने वाली जनरेशन को क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? और गुलाम रहते मर भी गए तो क्या मरे? मरना भी है तो आजाद रह के मरो, लड़ते हुए मरो, आंदोलन करते हुए मरो। तो ये मौत भी आए तो आंदोलन करते हुए आए, आजादी के लिए लड़ते हुए आए, तो वो मौत रियल मौत होती है। अगर गुलामी में मर भी गए तो क्या कुत्ते की मौत है वो? तो हमको कुत्ते की मौत नहीं मरना है ना, हमको चूहों की तरह घर में घुस के बैठना है। हम चूहे बना दिए, हमको चूहे बना दिया उन लोगों ने, वायरस से डर के, और एक जुकाम की वायरस से। शेमफुल।
ये जुकाम की वायरस से, जुकाम जो हजारों साल से चलता रहा, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको सिखाया कि जुकाम से कैसे ठीक होते हैं। तो उस जुकाम से की वायरस से डर के हम लोग चूहों की तरह घर में घुस के बैठे हैं और हमको मजबूर किया जा रहा है कि चूहों की तरह बैठो आप। तो ये जुकाम जो कुदरत की नियामत है, जुकाम कुदरत की एक नियामत है, गिफ्ट है। अगर जुकाम ना लगे तो हम 4 दिन नहीं काट सकते। नाक से पानी बहना, छींके आना, खांसी आना, ये कुदरत की एक गिफ्ट है हमको। इसके बिना हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते, हेल्थफुल रह ही नहीं सकते। तो उस गिफ्ट को इन लोगों ने क्राइम बना दिया। अब छींक मारना क्राइम हो गया। अब कोई छींक मारे तो वो लगता है कि कोरोना हो गया इसको। तो ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। ये लोग अनकॉन्शियसली बिना जाने बूझे ऐसा क्राइम कर रहे हैं कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस डिस्ट्रक्शन के खिलाफ हम सबको चेतन होना है, इकट्ठे होना है, सिर से सिर जोड़ना है, हाथ से हाथ जोड़ने हैं और इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जी, चलिए, आपने तमाम तरह के जरूरी सवालों का बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया और मुझे उम्मीद है कि सभी दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। एक अंतिम प्रश्न और मैं रखना चाहूंगा आपके सामने कि अब आपने बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट बताए, चाहे वो इकोनॉमी पे हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, इवन किसी इंसान की सेहत पर भी हो। अब इनका आगे फ्यूचर में आपके नजर में या आपके ओपिनियन में क्या इनके निवारण हो सकते हैं? क्या हम इसको रिकवर कर सकते हैं या ये रिकवर करना पॉसिबल ही नहीं है? अगर पॉसिबल है तो क्या रहेंगे सुझाव इसको रिकवर करने के लिए? जी नहीं, निस्बत ऐसा नहीं होता। ह्यूमैनिटी बड़ी ग्रेट होती है, नेचर बड़ी ग्रेट है। ये जो लोग समझते हैं अपने आप को दादे, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये कुछ नहीं। ये इनके पास में जब भी पावर ऑफ कुर्सी पे बैठे हैं तो बहुत बड़े लगते हैं। ये जब राजा के सिंहासन पे बैठे हैं, जब इनको खींच के नीचे ले आएंगे तो कुछ भी नहीं है। ये अल्टीमेटली कौन पावरफुल होता है? वो परमात्मा सबसे पावरफुल है, फिर नेचर पावरफुल है, फिर ह्यूमैनिटी पावरफुल है। तो ये ह्यूमैनिटी ने बहुत 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 ऊंच नीचे देखी है, बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं, बड़े बड़े संकट देखे हैं। ऐसा भी युग था जब एक सिख हिस्ट्री में आता है कि सिखों के सिर के मोल रख दिए थे मुगलों ने कि सिख का सिर लाओ और इतने पैसे ले जाओ, तब भी सिक्की खत्म नहीं हुई थी। तो ये कभी भी ऐसा खत्म नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। वो लोग भोले हैं, भोलेपन में वो डर जाते हैं, तो डर के टेम्पररी एक बार पैरालाइज हो जाते हैं। तो वो टेम्पररी फेज है। अल्टीमेटली लोगों को पता चल जाएगा कि सच ये है। अल्टीमेटली लोग एक्सेप्ट करेंगे, अल्टीमेटली जो ट्रूथ प्रिवेल करेगी और अल्टीमेटली जो कुदरत है, परमात्मा है, ह्यूमैनिटी है, वो प्रिवेल करेगी और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनको भागने के लिए जगह भी मिलेगी। तो ये अल्टीमेटली झूठ बलिया मेट होता रहा हिस्ट्री में। आप हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री उसकी गवाह है। मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, हिस्ट्री गवाह है इसकी कि कभी भी जुल्म करने वाला झूठा आदमी जो अपने आप को अहंकार में होगा वो कभी टिकता नहीं है। अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी जीतती है, जीतती आई है, जीतती रही है, जीतेगी। तो इसलिए डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जहां हैं हम वहीं खड़े हो जाएं, वहीं पे चेतन हों, सीखें नई नई बातें, क्योंकि ये एक नया युग है। अभी ज्ञान एक सबसे बड़ा हथियार है। पहले हथियार तलवार, भाला, बंदूक थी, अब ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार की पावर को समझें, उस हथियार की पावर को समझें और वो उस सच को समझने के लिए वो ज्ञान की जरूरत है। अपने आसपास में जो भी आपको व्यक्ति लगता है कि आपको ठीक से समझा सकता है, उससे ठीक समझे, डरे मत। ये झूठे लोग हैं, अपने अपने हितों के लिए कर रहे हैं, इनके झूठ से डरे मत। अगर डरते रहेंगे तो फिर कभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप उसके विक्टिम बनते रहोगे। तो इसलिए इसको डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ढंग से हमको जहां भी बैठे हैं हम लोग, हमको सच को समझ के उसको जो भी हम रोल प्ले कर सकते हैं, अपना छोटा सा भी रोल हो तो भी छोटा मिल करके बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हर आदमी छोटा छोटा रोल प्ले करेगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपना रोल निभाना है। वो सच के हक में निभाएं, हम लोग झूठ के हक में न निभाएं। वो लोगों के हक में निभाएं, ह्यूमैनिटी के हक में निभाएं, कुदरत के हक में निभाएं। परमात्मा से जुड़ के, कुदरत से जुड़ के, ह्यूमैनिटी से जुड़ के बात करें। इन लोगों के झूठ में, इन लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट को की फुलफिलमेंट के लिए हम एक आरजी कुछ पैसों के लिए, कुछ जो टेम्पररी गेन है उसके लिए ना खड़े हों। हम अपने लंबे समय में अपना एज ह्यूमन बीइंग अपना रोल देखें कि हमारा रोल क्या है। उस रोल को अगर हम सब लोग निभाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये काम ज्यादा टाइम लेगा। तो आज एक सोशल मीडिया का या कम्युनिकेशन का युग है, ज्यादा समय नहीं लगता, वो बहुत जल्दी फैसले हो जाते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सालों तक लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो बहुत जल्दी ह्यूमैनिटी इस चेस्ट क्राइसिस से निकलेगी और मुझे इसमें फुल कॉन्फिडेंस है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो अभी वक्त इजाजत दे रहा है कि अब इस लाइव का एंड किया जाए। उससे पहले मैं चाहूंगा इस लाइव का एंड करें, अपने जो दर्शक देख रहे हैं इस समय उनसे आप कुछ शब्द संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो का एंड करेंगे। जी सर। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि विज्ञान अल्टीमेट आंसर होता है। विज्ञान को पकड़े, ट्रूथ को पकड़े, सच को पकड़े। यही हमारे पुरखों ने सिखाया हमको, ऋषियों मुनियों से लेके, वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके, क्या सिखाया उन्होंने। गीता ले लीजिए, गुरबाणी ले लीजिए, गुरु नानक देव जी ने सारी उम्र घूम घूम के लोगों को क्या सिखाया, सच ढूंढना सिखाया ना, और सच के खिलाफ लड़ना भी सिखाया। गुरु नानक साहब ने सिर्फ उदासियां नहीं की, सच के खिलाफ लड़ना भी सिखाया। उन्होंने बाबर को लड़कारा, राजशी मुकद्दम कुत्ते कहा उसको जी, और पाप की जंजले काबलो धाया, उसको पाप की जंज कहा। तो गुरु नानक साहब ने कहा वो हमारे पास हमारे चिन्ह है, वो हमारे लिए बहुत सत्कारित हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी से के आते आते जब जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठाई। किसके लिए उठाई? सारा सरबंस बारा, चारों बेटे बारे, माँ वारी, बाप वारा, फिर अपने आप को भी वारा। तो ये हमारा इतिहास है, उस इतिहास को याद रखें। हमारा बहुत ग्लोरियस इतिहास है। हमारी सिविलाइजेशन तो इतनी अमीर सिविलाइजेशन है कि हम अपने इतिहास को देख लें तो हम गर्व से फूल जाते हैं। तो उस गर्व को याद रखें, हम लोग उस गर्व को याद रख के अपनी जिंदगी जिए, उस गर्व को याद रख के इस जो अखौती महामारी है उसका भी मुकाबला करें। यही मेरा मैसेज है। जी जी, चलिए आप इतना समय, अपना मूल्यवान समय निकालने के लिए और सभी दर्शकों को जोड़ने के लिए दर्शकों का भी धन्यवाद। और हमारे जो आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी सबको।